ओम शांति। 20 मई 2024 के ईश्वरीय महावाक्य है। आज के मधुर मुरली का सार। मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम बाप से भक्ति का फल लेने आए हो। जिन्होंने जास्ती भक्ति की होगी वही ज्ञान में आगे जाएंगे। अब यहाँ प्रश्न जरूर उठता है कि भक्ति तो देखो कितनी कुछ कर रहे हैं, अभी भी दिन रात भक्ति में जो लगे हुए हैं, हम देखते हैं इतनी अधिक भक्ति चल रही है, कीर्तन हो रहे हैं मंदिरों में, दान पुण्य ना जाने किस किस प्रकार से भक्ति चल रही है, फिर क्यों वो ज्ञान नहीं ले पा रहे हैं। तो देखिए, भक्ति भल आपने की, लेकिन उनकी भक्ति में और जो बाबा के ज्ञान में आकर के बच्चे बाबा से मिलन बना रहे हैं, दोनों में बहुत फर्क है। भक्ति भल हम जानते थे, अज्ञानवश मूर्तियों में ही भगवान देखते थे और पूजा पाठ जो हम करते थे, व्रत तप करते थे, तो वो जो हवन पूजन पाठ हमने किया उसको भी बाबा कहते व्यभिचारी और अव्यभिचारी, दो तरह से भक्ति के। एक होती है भक्त भी इष्ट को मानता है, कहते हैं ना, जब पंडित जी पूजन करवाते अपने इष्ट को याद करो, माना एक है ना। भक्ति में भी कई तरह के भक्त होते हैं, जैसे जिसने जिसको जैसा बताया और वही उसी तरफ भाग ली, और कई कई के सिर्फ एक ही होते। जैसे आप महाराष्ट्र तरफ जाओ तो सिर्फ गणपति को मानते, फिर और दूसरे तरफ जाओ तो सिर्फ कहना कि साईं को मानते, फिर एक तरफ जाओ तो सिर्फ कृष्णा को मानते, फिर एक तरफ जाओ तो सिर्फ कोई एक देवता उनके होते हैं। तो इस तरह से जो व्यभिचारी और अव्यभिचारी भक्ति, उसमें भी तो फर्क है। फिर आप एक तरफ जाओ तो राम कृष्ण हनुमान ना जाने कितने प्रकार के, फिर 5 तत्व भी फिर किसी ने बताया, पीर के पास चले जाओ तो चले जाए, किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे गुरु जी आए हैं, उनको बहुत कुछ सिद्धि है, उधर चले जाओ तो उनको ही भगवान मान बैठे। तो ऐसे भक्तों को फिर ज्ञान कैसे मिलेगा। भक्ति भी तो व्यभिचारी अव्यभिचारी है ना, तो अनेक को मानने वाला एक में कैसे टिकेगा। तो इस तरह बाबा ने आज बहुत ही प्यारी बात कही कि मीठे बच्चे तुम बाप से भक्ति का फल लेने आए हो। जिन्होंने जास्ती भक्ति की होगी वही ज्ञान में आगे आएंगे, अर्थात भक्ति भी सिर्फ इष्ट वाली। प्रश्न है, कलयुगी राजाई में किन 2 चीजों की जरूरत रहती है जो सतयुगी राजाई में नहीं होगी। उत्तर में बाबा ने कहा, कलयुगी राजाई में पहला वजीर और दूसरा गुरु की जरूरत रहती है। गुरु की और वजीर की जरूरत रहती है। सतयुग में यह दोनों ही नहीं होंगे। वहाँ किसी की राय लेने की दरकार नहीं, क्योंकि सतयुगी राजाई संगम पर बाप की श्रीमत से स्थापन होती है। ऐसी श्रीमत मिलती है जो 21 पीढ़ी तक चलती है और सब सदगति में रहते हैं, इसलिए गुरु की भी दरकार नहीं रहती है। बाबा इतना पावरफुल और इतना शक्तियों से भर देते हैं, मनोबल है ना। बाबा कहते हैं ना, सोचने में जाना है तो आपकी आत्म ज्योति को जलाना है। आत्म ज्योति को इतना बाबा जगमग जगमग कर देते हैं कि वहाँ किसी के और बल की आवश्यकता नहीं होती। सबके पास में बल होता है, सबकी बत्ती जली रहती है आत्मरूपी, है ना। ज्ञान ग्रह इतना बाबा डाल के उसे बिल्कुल एकदम जगमग कर देते। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ क्या है? स्वधर्म में बैठो या अपने को आत्मा समझ बैठो तो शांत में बैठेंगे। आत्मा का है ही स्वरूप ना। अभी देह पहनी है, कर्मेंद्रियों से कर्म करते 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 हम ऐसे हो गए, नहीं तो जो हमारी आत्मा है वो शांति। जिस शांति को आप बाहर वस्तुओं में ढूंढते हो, साधनों में ढूंढते हो, बाबा कहते हो शांति साधनों में, वस्तुओं में, देह के संबंधों में नहीं है। आप किसी से कुछ मांगोगे तो मिलेगा नहीं। शांति तो आपका धर्म है ना। आत्मा शांति धाम की रहने वाली है। शांति का सागर बाप आत्माओं का पिता है और शांत आपका स्वरूप है, स्वधर्म है। तो गले का गहना, गले का हार जो है वो शांति है। तो जैसे मृग, जैसे हिरन बाहर ढूंढती है ना
कस्तूरी मृग कहते हैं ना, वो बाहर हवाओं में ढूंढती जबकि उसके अंदर होती। तो यही बात यहाँ है कि बाबा कहते या तो आप आत्मा स्वधर्म में टिको या फिर खुद को आत्मा समझ बैठो। तो इसको कहा जाता है स्वधर्म में बैठना। भगवानुवाच स्वधर्म में बैठो। अभी तुम्हें बेहद का बाप बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, क्योंकि बाप बेहद का सुख देने वाला है। पढ़ाई से सुख मिलता है ना। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बैठो। जब आप खुद को विचित्र आत्मा समझेंगे, इस देह को आप एक कपड़ा समझेंगे, इस देह को आप 5 तत्वों का बना विनाशी शरीर समझेंगे। आत्मा विचित्र है, आत्मा निराकार है, बाप समान है। जब तक आप खुद को आत्मा नहीं समझेंगे, निराकार नहीं समझेंगे, तब तक आप उस विचित्र अदृश्य शक्तिशाली बाप के साथ संबंध जोड़ ही नहीं सकते। आप देह समझेंगे तो फिर तो आपका मन इधर ही देह के संबंधों साधनों में ही लटका रहेगा, तो परमात्मा तक कैसे पहुंचेगा? आपको उड़ना पड़ेगा ना। तोड़ने के लिए आपको लाइट बनना पड़ेगा। लाइट माना होता ही है हल्का। हल्का होंगे किन बातों से? इस देह के संबंधों से, है ना। जिसको भी हम याद करते हैं वो हमें याद आता है, तो हमें उसको याद करने के लिए वैसा ही बनना पड़ेगा ना। आप बच्चे को याद करते हो तो आप माँ बन जाते हो, पति को याद करते हो तो पत्नी बन जाते हो, बहन बन जाते हो, भाई को याद करते हो, पिता को याद करते हो तो बेटी बन जाते हो, फ्रेंड को याद करते हो तो आप भी फ्रेंड बन जाते हो। तो ऐसे ही परमात्मा को याद करने के लिए आपको आत्मा बनना पड़ेगा और आत्मा समझ परमात्मा तक पहुंचोगे। तो यही है उड़ने की कला, है ना। तो बाबा कहते बेहद का बाप आया है ना। आपको हीरे जैसा बनाने, हीरे जैसे देवी देवता ही होते हैं, वह कब बनते हैं? इतने उच्च पुरुषोत्तम कैसे बने, ये कोई भी बता ना सके सिवाय बाप के। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण ठहरे, फिर तुमको देवता बनना है। ब्राह्मणों की होती है चोटी, तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के मुखवंशावली हो, कुखवंशावली तो नहीं हो। कलयुगी सब है कुखवंशावली। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब द्वापर से लेकर कुखवंशावली बने हैं, क्योंकि योग से तो कोई भी पैदाइश नहीं होती, है ना। वहाँ तो भोग से ही होनी है। योग से तो सिर्फ बाबा के जो राज्य में हम जाते हैं, सतयुगी राज्य में, है ना, तो वही होती है। तो बाबा कहते भले यहाँ किसी ने पैदा होते ही 10 वर्ष की आयु में ही ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, घर छोड़ दिया हो, है ना, कितने भी आप विकारों में ना गिरे हो, लेकिन देह तो आपकी विकारों से हुई है ना। जन्म तो आपका कोख से ही हुआ है। तो बाबा कहते द्वापर से लेकर कुखवंशावली बने हैं। अभी सिर्फ तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही मुखवंशावली बने हो, और हो तो फिर भी पतित तन ही है, लेकिन आप चैतन्य शक्ति, खुद को ये शरीर नहीं समझते हैं, शरीर चलाने वाली आत्मा आप ध्यान रखते हैं। कर्मेंद्रिय आपके कर्मचारी हैं और आप आत्मा हो इस शरीर रूपी गाड़ी के ड्राइवर। तो बाबा कहते हैं आप देही हो, देही आना अविनाशी आत्मा, है ना, और ये विनाशी शरीर नहीं हो। जब हम ऐसे सब चिंतन करते हैं ना, तब हमारा दिमाग बाबा से लगा रहता है। तो बाबा कहते हैं तुम बने हो मुखवंशावली, यह तुम्हारा है सर्वोत्तम कुल, देवताओं से भी उत्तम, क्योंकि तुमको पढ़ाने वाला, मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप आया है। बाप से संबंध जोड़ने के लिए प्रैक्टिकल में बाबा सम्मुख आकर के बैठे हैं। जो ब्रह्मा बाबा है, जो हमारे छोटा रथ दादी है, उनकी आंखों में कौन है? नूर रत्न बच्चे, लेकिन उनकी आंखों से जो देख रहे हैं ना, वो शिव बाबा है ना। तो अब तो दोनों व्यक्त हो गए, लेकिन बाबा ने ज्ञान दिया, जो हमें बताया कि अभी भी तो बाबा ट्रांस में जाती हैं जो बहनें, उनसे फिर जो बाकी सेवा बची है, बाकी जो ज्ञान बचा है
वो फिर ट्रांस में जाने वाली बहनों के साथ जो गुरुवार को भोग लेकर बहनें जाती हैं ना उनके द्वारा बाबा संदेश भेजते हैं कि अभी क्या क्या बाकी ज्ञान रह गया वो उनके द्वारा भेजते हैं। ऐसा नहीं है कि अब बाबा तीसरा तन लेंगे, बाबा तीसरा तन नहीं लेते हैं। 2 रथ भक्ति में दिखाए, छोटा बड़ा नंदी, तो अब छोटा बड़ा नंदी दोनों अव्यक्त हो गए, ज्ञान बाबा का पूरा हो गया, थोड़ा बचा है तो वो बाबा फिर वैसे देते। तो बाबा कहते आपका सर्वोत्तम कुल है, मैं आया हूँ पढ़ाने, बच्चों को बैठ समझाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग वाले यहाँ आते ही नहीं है, यहाँ आते हैं ज्ञान मार्ग वाले। तुम आते हो बेहद के बाप से भक्ति का फल लेने। अब भक्ति का फल कौन लेंगे? जिसने सबसे जास्ती भक्ति की होगी, वही पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हैं। पत्थर बुद्धि अर्थात तमोगुणी है ना, और पारस बुद्धि अर्थात सतोगुणी। तो बाबा कहते हैं विकारों से मुक्त होना माना अपनी बुद्धि को फ्रेश कर लेना, है ना। अब मन में किसी भी प्रकार का मनसावाचक करना, किसी के प्रति कुछ भी 5 विकार ना आए, है ना। दृष्टि सिविल हो जाए, वृत्ति कृति सब, है ना। तो बाबा कहते इस तरह से वही आकर ज्ञान लेंगे, बाकी सब तो समझेंगे नहीं, तो पारस बुद्धि बनते हैं। क्योंकि भक्ति का फल भगवान को ही आकर देना है। यह अच्छी रीति समझने की बातें हैं। अभी तुम कलियुगी से सतयुगी, विकारी से निर्विकारी बनते हो अथवा पुरुषोत्तम बनते हो। बाबा ने कहा भी है कि तुम ही बच्चे क्या बनते हो, रंग से राजा बनते हो ना। तो जब बाबा कहते संसार में बैगर टू प्रिंस बनने के लिए, बाबा कहते किसी भी बात में आसक्ति ना रहे, है ना। जीते जी मर्जी बनना। बाबा ने कहा ना आप मरे मैं मर गई दुनिया से, मुरली के महावाक्य में बाबा ने कहा। तो जीते जी मैं नहीं करना, मेरा नहीं करना। म्याऊं म्याऊं माया आ जाती है जल्दी से, है ना, मैं कहने से। तो माया भी कहती मैं आऊं, तो आप कहते हो कि आ जाओ, क्योंकि आपका मन तो कभी बाबा में कभी यहाँ संबंधों में जुड़ा रहता है, तो फिर कैसे आ जाती है, जल्दी आ जाती है। तो इस तरह बाबा तो बैठ बच्चों को समझाते हैं कि विकारी से निर्विकारी बनते हो अथवा पुरुषोत्तम बनते हो, है ना। उसे ही फिर सतयुग का। तो तुम आए हो ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए। यह भगवान भगवती है, तो जरूर इन्हों को भगवान ही पढ़ाएंगे। हद की पढ़ाई में आप टीचर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, आप संत आत्मा बन सकते हो, है ना, फॉलोअर्स गुरु को करके। फिर इस तरह से आप कुछ भी बन सकते हो, लेकिन आप भगवान नहीं बन सकते हो। भगवान बनाएगा आके भगवान भगवती, तो गॉड लॉर्ड की रचना करते हैं, है ना। तो जो पढ़ते हैं वो बन जाते हैं। तो बाबा कहते भगवान वाच है, परंतु भगवान किसको कहा जाता है? भगवान तो एक होता है। भगवान कोई सैकड़ों हजारों नहीं होते हैं, मिट्टी पत्थर में नहीं होते हैं। बाप को ना जानने कारण कितना कंगाल बन पड़ा है। अब बच्चे जानते हैं भारत में इनकी लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। इन्हों के बाल बच्चे आदि जो भी थे राजधानी के मालिक थे। तुम यहाँ आए ही हो राजधानी के मालिक बनने लिए। यह अभी तो नहीं है ना, भारत में इन्हों का राज्य था, सोने की चिड़िया था, अभी नहीं है। बच्चों को समझाया जाता है जब इन देवी देवताओं की राजधानी थी, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी थे, तब और कोई धर्म नहीं था, तभी तो लड़ाई नहीं थी। तो इस समय फिर और सब धर्म है, इसलिए यह धर्म नहीं है। यह जो फाउंडेशन है जिसको थुर कहा जाता है, इस समय मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का थुर सारा सड़ गया है, बाकी सब खड़े हैं। अब उन सब की आयु पूरी होती है। यह मनुष्य सृष्टि रूपी वैरायटी झाड़ है, भिन्न नाम रूप देश काल अनेकानेक है ना। कितना बड़ा झाड़ है ना, जितना भी ये झाड़ है ना, अब ये पूरी तरह से निकल चुका है बाहर, लेकिन थोड़ा भी सड़ चुका है। तो बाबा कहते
सब जितना इसको बढ़ना था, वृद्धि को प्राण प्राप्त होना था, हो चुका। तो कितना बड़ा झाड़ है, बाप समझाते हैं, कल्प कल्प यह झाड़ जड़ी भूत तमो प्रधान हो जाता है। ड्रामा में पाठ करते करते तब फिर मैं आता हूँ, तुम मुझे पुकारते हो, बाबा आओ हम पतितों को आकर पावन बनाओ। हे पतित पावन कहते हैं तो निराकार बाप ही याद आता है, साकार है तो कभी याद नहीं आएगा। पतित पावन सदगति दाता है ही एक। जब सतयुग था तो तुम्हारी सदगति थी, अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, बाकी और सब कलयुग में है। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। उत्तम ते उत्तम पुरुष व उच्च ते उच्च गाया जाता है एक भगवान। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम। ऊंचे ते ऊंच रहते हैं ना परम धाम में। तो बाबा परम धाम, सुप्रीम सोल, परम धाम में रहने वाला परम पवित्र आत्मा है ना, परमात्मा, हम सर्व आत्माओं का बाप। बाबा कहते हैं भगवान को याद करना अर्थात अपने भाग्य को याद करना। भगवान आके तुम्हारा भाग्य बनाते हैं, तुम्हें पढ़ाते हैं, तुम्हें पालना देते हैं, तुमसे बात करते हैं, तुमको फ्रेश करते हैं, तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं, तुमको बुद्धू से बुद्धिवान बनाते हैं, तुमको मूर्ख से, है ना, कितना अच्छा ज्ञान दे करके तुमको समझ दे करके समझदार बनाते हैं। तो बाबा आते हैं, परम धाम में रहते हैं, यह बड़ा सहज समझने का है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर है संगम युग। इसका किसको पता नहीं है। ड्रामा में यह भक्ति मार्ग भी बना हुआ है। ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा फिर यह भक्ति मार्ग क्यों बनाया है, यह तो अनादि है। मैं बैठ तुमको इस ड्रामा का राज समझाता हूँ। मैंने बनाया हो तो फिर कहेंगे कब बनाया। बाबा कहते हैं यह अनादि है ही। शुरू कब हुआ यह सवाल नहीं आ सकता। अगर कहेंगे फलाने समय शुरू हुआ तो कहेंगे बंद कब होगा, परंतु नहीं, यह तो चक्र चलता ही रहता है। तुम चित्र को बनाते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर का, यह है देवताएं त्रिमूर्ति दिखाते हैं, उसमें उच्चते उच्च शिव को दिखाते नहीं है। उस चित्र को गायब कर दिया, उनको अलग कर देते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना सो तो अब हो रही है। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। राजधानी में तो सब प्रकार के पद होते हैं, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, यह सब होते हैं राय देने वाले। सतयुग में राय देने वाले कोई चाहिए नहीं। अभी जो तुमको राय अथवा श्रीमत मिलती है वह अविनाशी बन जाती है। अभी देखो कितनी राय देने वाले हैं, ढेर के ढेर हैं, पैसे खर्च कर मिनिस्टर आदि बनते हैं राय देने के लिए। खुद गवर्नमेंट भी कहती है यह करप्टिव है, बहुत खाते हैं। यह तो है ही कलयुग, वहां तो ऐसे होते नहीं, वजीर आदि की दरकार नहीं रहती। यह मत 21 जन्म चलती है, तुम्हारी सदगति हो जाती है। वहां तो गुरु की भी दरकार नहीं रहती। सतयुग में न गुरु न वजीर रहता है। अभी तुमको श्रीमत मिलती है अविनाशी 21 पीढ़ी के लिए, 21 बुढ़ापे के लिए। बूढ़ा बन फिर शरीर छोड़ जाए बच्चा बनेंगे, जैसे सर्प एक खाल छोड़ फिर दूसरी लेते हैं। बाप समझाते हैं मीठी मीठी बच्चों, तुम ब्राह्मणिया हो, ग्रंथ में भी पढ़ते सुनते तो सब है। मूत पतीली कपड़ धोए, भगवान को बुलाते हैं आकर मूत पतीली कपड़ा हम आत्माओं का धुलाई करो। आत्माएं कितनी मलिन हो गई है, मैली हो गई है, मैल है ना, विकारों की चढ़ी हुई है। एक माँ जब अपने छोटे बच्चे के गंदे कपड़े धोती है तो वो कभी ऐसे नहीं सोचती है ना कि छी छी करके नहीं धोती है, कितने प्यार से धोती है।
है ना। तो बाबा हम मैली आत्माओं को धोने आया है, क्योंकि आत्मा ही पतित बनी है। पतित आत्माओं को आकर पावन बनाओ। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मुझे यहाँ आना पड़ता है, मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। और बाप को आना भी किस में पड़ता है? पराई दुनिया, पराए तन, पराए, है ना, संसार में, पर दूर देश से आते हैं। तो इस तरह आएंगे भी जरूर, क्योंकि पावन दुनिया में तो आएंगे नहीं, पावन तन में तो आने की दरकार नहीं है ना। वहां तो उनको पुकारता भी कोई नहीं। तो बाप समझाते हैं, मैं ही ज्ञान का सागर हूँ, पवित्रता का सागर हूँ। तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो, हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। हद के वर्षे में दुख बहुत है, इसलिए बाप को याद करते। अथाह दुख है। बाप ने कहा है, यह 5 विकारों रूपी रावण तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। यह आदि मध्य अंत दुख देते हैं। हे मीठे बच्चों, अगर इस जन्म में ब्राह्मण बनकर काम पर जीत तो जगत जीत बनेंगे। तुम पवित्रता धारण करते हो देवता बनने के लिए। तुम आए हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इसमें पुरुषार्थ कर पावन बनना है। कल्प पहले जितने पावन बने थे सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के, वह जरूर बनेंगे। टाइम तो लगता है ना। बाप युक्ति बहुत सहज बताते हैं। बाबा कहते हैं, अब द्वापर से तुमने इस देह के वजन को उठाया है 60-70 किलो, 50 किलो, 35 किलो, जिसका जितना वजन है। अब वो वजन क्या पता कौन से जन्म में कितना होगा, और कितने आपकी आयु होगी, कितने आपने किए होंगे। अब इस अंतिम जन्म को तो आप जान गए, समझ गए। इस जन्म का तो आपको पता है कि हमारा क्या क्या किया हुआ, अच्छा बुरा, है ना, क्या हमने परकंडे क्या क्या किया है। लेकिन सिर्फ इस जन्म की आयु और इस जन्म का आपको याद है? आपके कितने जन्म, कितने माता पिता, कितने भाई बंधु सखा हुए होंगे, कितने पति, कितने बच्चे हुए होंगे। तो वो आयु, वो विकर्म, वो कर्म, अच्छे बुरे, वो थोड़े ना पता है। तो बाबा कहते हैं, इस तरह से आप देखो, है तो बहुत सहज, है ना। तो इस तरह पावन बने थे सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के, है ना। तो वह जरूर बनेंगे, टाइम तो लगता है ना। बाप युक्ति बहुत सहज बताते हैं। अब बाप के बच्चे बने हो, बच्चे तो बने हो, यहाँ तुम किसके पास आए हो? तो वह तो है निराकार, उसने इस शरीर का लोन लिया है। वह खुद बताते हैं, यह बहुत जन्मों के अंत के भी अंत का जन्म ब्रह्मा बाबा का इसमें आता हूँ, मुकर्रर है, यही एक रथ है। तो यह हुआ सबसे जास्ती पुराना तन। मैं आता ही हूँ पुरानी रावण की आसुरी दुनिया में, और फिर उनके शरीर में जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। जबकि इनकी वानप्रस्थ अवस्था है, तब मैं प्रवेश करता हूँ। गुरु भी हमेशा वानप्रस्थ अवस्था में किया जाता है। कहते हैं ना, 60 तो लगी लाठ, घर में रहेंगे तो बच्चों की लाठ लगेगी, इसलिए भागो घर से। बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को लाठी मारने में भी देरी नहीं करते हैं। धन माया के लिए मौत से नीचे गिरा देते हैं, कहेंगे कहाँ मरे तो धन हमको मिले। वानप्रस्थियों के बहुत सत्संग होते हैं। तुम जानते हो, सर्व का सदगति दाता एक है, वह संगम युग पर ही आते हैं। सतयुग में जब तुम सदगति पाते हो तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। इसको कहा जाता है सर्व की सदगति। बाप के सिवाय और तो कोई भी सदगति दाता हो नहीं सकता। अब भल फौज में वो रह कर के सैनिक जो भी शहीद जवान होते हैं, वो बॉर्डर पर हमारी रक्षा के लिए शहीद होते हैं, लड़ाइयाँ लड़ते हैं कि हमारा देश सुरक्षित रहे, देशवासी सो सके, चैन की नींद ले सके। इसलिए वो बॉर्डर पर दुश्मनों के लिए तैनात रहते हैं।
गांधी जी ने भल इतना सब कुछ शांति के लिए किया, कौन कौन से आंदोलन चलाए, अहिंसा का और क्या क्या चलाया, लेकिन बाबा कहते हैं ना तो गांधी जी के मतलब इतनी कुर्बानी देने से दुनिया में सदगति किसी की हो सकती, ना वो जवान शहीद होते उससे किसी की सदगति होती। तो ऐसा कौन सा ज्ञान है और ऐसा कौन सा कार्य कौन करता है जिससे सदगति होती है? तो ज्ञान सागर बाप जब आए और ज्ञान दे, उच्चते उच्च ज्ञान का सागर जब ज्ञान आत्माओं को दे, तब फिर उस ज्ञान से सदगति होती, उस ज्ञान वर्षा से, है ना। आत्माओं की बंजर भूमि पर सब कुछ ठीक ठाक होता है। तो बाबा आते हैं, जब वो ज्ञान उठाते हैं तो उनकी तो फिर सदगति हो जाती है ना। तो जो दुर्गति में पड़े रहते हैं और फिर मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता मुक्ति दे, है ना। ऐसे तो वो जो उन्होंने कुर्बानी दी उससे तो किसी की मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं होती है ना। तो ये ज्ञान का सागर आए तब फिर सदगति दाता आए, तो फिर बाबा कहते हो बाप के सिवाय और तो कोई भी सदगति दाता हो नहीं सकता, ना किसको श्री कह सकते हैं, ना श्री श्री। श्री अर्थात श्रेष्ठ होते हैं देवताएं। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण उनको कहा जाता है। उन्हों को बनाने वाला कौन? अब वो खुद तो बन नहीं गए होंगे, है ना। तो श्री श्री शिव बाबा को ही कहना चाहिए। तो बाप भूले सिद्ध कर बताते हैं, तुमने इतने गुरु किए फिर भी ऐसा ही होगा, तुम फिर वही गुरु आदि करेंगे, चक्र फिर वही रिपीट होगा। कल्प बाद हम जिस जगह बैठ करके मुरली सुन रहे हैं, आज हमने सुनी, कल सुनी, तो ये फिर भी 5000 वर्ष बाद, कल्प बाद फिर भी रिपीट होगा, हूबहू पल पल रिपीट होगा। तो जब तुम स्वर्ग में रहते हो तो वहां हो सुख धाम में, पवित्रता सुख शांति सब वहां है, वहां झगड़ा आदि होता नहीं, बाकी इतने सब शांति धाम में चले जाते हैं। बल सतियों को लाखों वर्ष कह देते हैं, बाप कहते हैं लाखों वर्ष की बात है ही नहीं, 5000 वर्ष में ही तो ये हालत है, लाखों वर्ष में तो पता नहीं क्या होगा बाबा। यह तो 5000 वर्ष की बात है। कहते भी हैं मनुष्य के 84 जन्म, दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे उतरते तमो प्रधान बनते जाते हैं। तो बाप समझाते हैं यह भी ड्रामा बना हुआ है। एक्टर्स होकर ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को ना जाने तो क्या कहेंगे? बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? इस बेहद के ड्रामा को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। यह बाप आकर समझाते हैं, कहते भी हैं शरीर लेकर पाठ बजाते हैं। तो नाटक हुआ ना, नाटक के मुख्य एक्टर्स कौन है कोई बता नहीं सकेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो यह बेहद का ड्रामा कैसे जो मिसल चलता है, टिक टिक होती रहती है। मुख्य है उच्चते उच्च बाबा, जो आकर समझाते भी हैं और सर्व की सदगति भी करते हैं। सतयुग में दूसरे कोई होते नहीं, बहुत थोड़े हैं। वह थोड़े जो होंगे उन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की होगी। तुम्हारे पास प्रदर्शनी व म्यूजियम में आएंगे वह जिन्होंने बहुत भक्ति की है। एक शिव की भक्ति करना इसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। फिर बहुतों की भक्ति करते हैं व्यभिचारी बन पड़ते हैं। अभी तो बिल्कुल ही तमो प्रधान भक्ति है, पहले सतो प्रधान भक्ति थी, फिर सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बने हैं। ऐसे हालत जब होती है तब बाप आते हैं सबको सतो प्रधान बनाने। इस बेहद के ड्रामा को भी तुम अभी जानते हो। अच्छा, सतो प्रधान और तमो प्रधान। सतो प्रधान अर्थात तुम्हारे जो सद्गुण है ना, सद्गुण से हीरा समान बन जाते हैं, हीरे बन जाते हैं। हीरो जवाहरों से भरपूर तो ठीक है, लेकिन विकारों से मुक्त, है ना, निर्विकारी दुनिया में जाने के लिए। और तमोगुणी माना अवगुण, है ना। तो बाबा कहते
सबको सतो प्रधान बनाने बाप आते हैं। इस बेहद के ड्रामा को भी तुम अभी जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा, पहला बेहद के बाप से, बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। जब अभी पवित्रता का वर्षा लो अर्थात काम जीत बनो, तब जगत जीत बन सकेंगे। दूसरा, बेहद बाप से पढ़ाई पढ़कर स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। ये संगम युग हीरे तुल्य है, हीरे जैसा बनने का युग है। बेहद का सुख लेना है, नशा रहे मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप अभी हमारे सम्मुख है। अभी है हमारा यह सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। वरदान, ज्ञान संपन्न दाता बन, ज्ञान संपन्न दाता बन। सर्व आत्माओं के प्रति शुभ चिंतन चिंतक, शुभ चिंतक बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। शुभ चिंतक बनने का विशेष आधार शुभ चिंतन है। जो व्यर्थ चिंतन व पर चिंतन करते हैं वह शुभ चिंतक नहीं बन सकते। शुभ चिंतक मणियों के पास शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर होगा। भरपूरता के कारण ही औरों के प्रति शुभ चिंतक बन सकते हैं। शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर ऐसे ज्ञान संपन्न दाता ही चलते फिरते हर एक की सेवा करते श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाते हैं। स्लोगन, विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनो। विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनो। अच्छा, ओम शांति। बाबा कहते हैं चिंता जरूर करो लेकिन शुभ चिंतन, शुभ चिंतक बनकर, है ना। अच्छा, ओम शांति।